एपिसोड 19 द ऑक्शन ऑफ सोल्स। आज रात की खामोशी अलग थी। शौर्य ने भव्या को एक काले रेशमी लिबास ब्लैक सिल्क ड्रेस में तैयार होने को कहा था। शहर के सबसे बड़े अंडरग्राउंड ऑक्शन में शौर्य उसे अपने साथ ले गया था। वहां दुनिया के सबसे अमीर और गंदे लोग जमा थे। शौर्य दिखाना चाहता था कि उसकी प्रॉपर्टी कितनी बेशकीमती है, लेकिन उसे क्या पता था कि वहां उसकी जान का दुश्मन विक्रम खन्ना पहले से ही जाल बिछाए बैठा है। अपनी गर्दन सीधी रखो भव्या। आज इन सबको पता चलना चाहिए कि द डेविल की पसंद क्या है। ये लोग यहां करोड़ों की बोलियां लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि जो मेरे हाथ में है उसे कोई दुनिया की दौलत नहीं खरीद सकती। तुम्हारी ये ड्रेस, ये तुम्हारी पीठ को जिस तरह से नंगा छोड़ रही है, वो मुझे पागल कर रहा है। लेकिन याद रखना, कोई भी तुम्हें देखे, तुम्हारी आंखें सिर्फ मुझ पर होनी चाहिए। Why are we here, शौर्या? मुझे इस तरह नुमाइश की चीज मत बनाइए। यहाँ के लोग, इनकी नजरें मुझे गंदा महसूस करा रही हैं। खासकर वो आदमी, वो विक्रम खन्ना। वो मुझे तब से घूर रहा है जब से हम अंदर आए हैं। मुझे डर लग रहा है। क्या आप मुझे नीचा दिखाने के लिए यहाँ लाए हैं? या फिर आप जताना चाहते हैं कि मैं भी इन बिकने वाली चीजों की तरह ही हूँ? विक्रम खन्ना, उसकी इतनी हिम्मत? डरने की जरूरत नहीं है। वो अगर तुम्हारी तरफ देखेगा भी तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। और रही बात नुमाइश की, तो तुम मेरी जीत का मेडल हो। मैं चाहता हूं कि दुनिया जले तुम्हें मेरे साथ देखकर, लेकिन मुझे लगता है कि ये जगह बहुत भीड़ भाड़ वाली हो गई है। तुम्हारी ये कांपती हुई बॉडी मुझे कुछ और ही इशारा कर रही है। तभी विक्रम खन्ना उनके करीब आया। उसमें हाथ में शैंपेन का गिलास पकड़ा हुआ था और उसकी नजरें भव्या के खुले हुए कंधों पर टिकी थीं। शौर्या, सुना था कि तुमने एक नया एसेट एक्वायर किया है, पर यह तो उम्मीद से कहीं ज्यादा हॉट है। क्या इरादा है? क्या ये डेट ट्रांसफरेबल है? अगर तुम चाहो तो मैं इसके लिए अपनी आधी सल्तनत देने को तैयार हूं। क्या कहती हो डार्लिंग? इस शैतान के साथ रहने से अच्छा है मेरे पास आ जाओ। अपनी जुबान संभाल विक्रम। ये कोई बिजनेस डील नहीं है, ये मेरी रूह का हिस्सा है। अगर तूने दोबारा इसके बारे में सोचा भी तो कल का सूरज तेरे खानदान में कोई नहीं देख पाएगा। और तुम, भव्या, तुमने उसकी तरफ देखा क्यों? क्या तुम्हें मजा आ रहा था उसकी गंदी बातों में? मैंने कुछ नहीं किया। आप मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हैं? शौर्य, छोड़िए मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है। शौर्य उसे खींचकर पार्किंग में खड़ी अपनी लिमोजिन के अंदर ले गया और दरवाजा लॉक कर दिया। कार के अंदर का अंधेरा और शौर्य का बेकाबू गुस्सा एक खतरनाक कॉम्बिनेशन बन गया। उसने भव्या को कार की लेदर सीट पर पटक दिया। तुम्हें आजादी चाहिए थी ना? देखो, बाहर की दुनिया ऐसी ही है। हर मर्द तुम्हें अपनी जागीर समझेगा। सिर्फ मैं हूं जो तुम्हें अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रख सकता हूं। लेकिन आज तुमने मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया है। तुम्हारी उस एक नजर ने मेरी जलन को आग लगा दी है। अब इस जलन को तुम ही शांत करोगी, यहां, अभी, इस कार के अंदर। आह, शौर्य, यहाँ नहीं। ड्राइवर है बाहर। प्लीज मान जाइए। मुझे नफरत है जब आप इस तरह बेकाबू होते हैं, लेकिन आपकी ये जलन मुझे पिघला रही है। आई हेट यू, बट आई वॉन्ट यू। चलती हुई कार की काली खिड़कियों के पीछे शौर्य ने भव्या पर अपना वो हक जताया जो उसने पहले कभी नहीं जताया था। विक्रम की बातों का गुस्सा अब एक वाइल्ड और हॉट एनकाउंटर में बदल चुका था। भव्या की सिसकियां कार के इंजन की आवाज में दब गईं। क्या विक्रम खन्ना इस बेइज्जती का बदला लेगा? और शौर्य का ये बढ़ता हुआ पागलपन उन्हें किस मोड़ पर ले जाएगा? देखिए एपिसोड 20 में। एपिसोड 20 द साइलेंट वेंजेंस। लिमोजीन की पिछली सीट पर सन्नाटा था। सिर्फ भव्या की टूटती हुई सांसों
और शौर्य की भारी धड़कनों की आवाज आ रही थी। कार तेज रफ्तार से पेंटहाउस की तरफ बढ़ रही थी। बाहर की बारिश की बूंदें काली खिड़कियों से टकरा रही थी, लेकिन अंदर का माहौल उस बारिश से कहीं ज्यादा तूफानी था। शौर्य ने भव्या की फटी हुई ड्रेस के स्ट्रैप को अपनी उंगलियों में लपेटा और उसे अपनी तरफ इतना करीब खींचा कि उनकी नाक आपस में टकराने लगी। विक्रम खन्ना, उसने तुम्हारी कीमत लगाने की हिम्मत की, और तुम वहां खड़ी होकर उसकी आंखों में देख रही थी। क्या तुम्हें अच्छा लग रहा था जब वो तुम्हें अपनी बाहों में लेने की बात कर रहा था? भव्या, तुम जानती हो कि मुझे अपनी चीजों में जरा सा भी हिस्सा पसंद नहीं है, और तुम मेरी सबसे महंगी और सबसे प्राइवेट पोजीशन हो। आज तुमने मुझे सबके सामने शर्मिंदा नहीं किया, बल्कि तुमने मेरे अंदर के उस शैतान को जगा दिया है, जो अब सिर्फ तुम्हें पूरी तरह तबाह करके ही शांत होगा। यू आर इनसेन शौर्य। मैंने उसे नहीं देखा, वो मुझे घूर रहा था। इसमें मेरी क्या गलती है? क्या आप मुझे इसलिए जलील कर रहे हैं क्योंकि मैं खूबसूरत हूं? या फिर आप डरते हैं कि कोई और मुझसे वो सच कह देगा जो आप कभी नहीं कह सकते? आह! शौर्य, छोड़िए मुझे। कार चल रही है, ड्राइवर बाहर है। आपको जरा भी शर्म नहीं आती? आप अपनी जलन मुझ पर निकाल रहे हैं। ये प्यार नहीं है, ये सिर्फ आपका घटिया ईगो है। मुझे नफरत है आपसे और आपकी इस गंदी सोच से। शर्म? शौर्य चौहान ने शर्म बहुत पहले ही बेच दी थी भव्या। और ड्राइवर, उसे अपनी जान प्यारी है। वो पीछे मुड़कर देखने की जुर्रत भी नहीं करेगा। तुम्हें रोशनी चाहिए थी ना? देखो, बाहर की दुनिया ऐसी ही है, जहां हर मर्द तुम्हें सिर्फ नोचना चाहता है। लेकिन मैं तुम्हें संभाल कर रखता हूं। पर आज की तुम्हारी उस वन लुक की सजा तुम्हें अभी मिलेगी। आज रात मैं तुम्हारे जिस्म के हर उस हिस्से पर अपना नाम लिख दूंगा, जहां विक्रम खन्ना की गंदी नजर भी नहीं पहुंच सकती। नो, शौर्य, प्लीज, यहाँ नहीं। आह, आप आप बहुत जालिम हैं। आप जानते हैं कि आपका ये टच मुझे कमजोर कर देता है। आई हेट यू सो मच। पर मुझे और मुझे और तड़पाइए। मुझे एहसास दिलाइए कि मैं सिर्फ आपकी हूँ। आज रात ये नफरत और ये जलन खत्म कर दीजिए। शौर्य ने बिना किसी रहम के भव्या के होठों को एक ऐसे किस में जकड़ लिया जिसमें खून का स्वाद था। तार की सीट पर उनकी लड़ाई अब एक वाइल्ड जुनून में बदल चुकी थी। शौर्य का हर टच अब एक सजा नहीं बल्कि एक दावा था। उसने भव्या की कमर पर अपनी उंगलियों से इतनी जोर से निशान बनाए कि भव्या की चीख कार के सन्नाटे को चीर गई। चलती हुई कार में उस अंधेरे के बीच शौर्य ने अपनी जलन को एक ऐसी आग में बदल दिया जिसने भव्या के वजूद को झुलसा कर रख दिया। अब बोलो, क्या अब भी तुम्हें उस विक्रम का चेहरा याद है, या सिर्फ मेरा ये जुनून तुम्हारे दिमाग में गूंज रहा है? बोलो भव्या, किसका नाम लिखा है तुम्हारी रगों में? शौर्य, सिर्फ आप न बजवे। मैं मैं सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी हूँ। मुझे बर्बाद कर दीजिए, पर मुझे कभी छोड़िएगा मत। कार पेंट हाउस के नीचे रुकी। शौर्य ने अपनी शर्ट के बटन बंद किए और भव्या को अपनी गोद में उठाकर लिफ्ट की तरफ बढ़ा। भव्या का सिर उसके कंधे पर था। वो पूरी तरह हार चुकी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। विक्रम खन्ना का अगला वार इससे कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाला था। क्या विक्रम खन्ना का अगला कदम शौर्य और भव्या को हमेशा के लिए अलग कर देगा, या शौर्य का ये पागलपन और भी बढ़ेगा? देखिए एपिसोड 21 में।